न्यूज़ 18 इंडिया तुमसे पकड़ा जाएगा। अब मेरे बताइए, अब मेरे साथ जो ईडी के लेटेस्ट विक्टिम हैं, एक सेकंड विवेक जी, उनके पास भी आने दीजिए, जेएमएम के तनुज खत्री जी। तनुज जी, अगर ईडी इतनी गलत कार्रवाई कर रही थी तो 10 नोटिस आए, आपके नेता उस 10 नोटिस पे नहीं गए, वो कोर्ट चले जाते, कोर्ट से राहत मिल जाती कि ये नोटिस गलत है। अल्टीमेटली तो देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो इस जेल पे जाना ही पड़ा ना। तनुज जी देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसमें यही कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपके चैनल पर लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं, वो अगर सिर्फ 2013 से 14 तक का नरेंद्र मोदी जी का अगर वीडियो चला देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से विजय माल्या करोड़ों रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के देश से फरार है, किस प्रकार से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। जो स्विस बैंक से पैसा लाने की आप बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, वो आपके शासन काल में वो 2 गुना 4 गुना उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आज जो 31 जनवरी 2023 का डेटा है, ईडी का वेबसाइट का डेटा मैं बता रहा हूं, जी। उसमें 5,900 एफआईआर हुए हैं ईडी के द्वारा। अमीर जी, 5,906 एफआईआर हुए हैं, जिसमें से 24 पर सिर्फ कन्विक्शन हुआ है, 25 में सिर्फ ट्रायल हुआ है कोर्ट पे। 5,000 एफआईआर और सिर्फ 24 कन्विक्शन, ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं रहता है नेताओं के खिलाफ, आप सिर्फ उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये तो 5,900 6,000 एफआईआर इसका प्रमाण है। क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? जी देखिए, इन्होंने कहा कि ईडी के 5 मतलब आपसे लोग डरे। देखिए 4 वर्सेस 1 पैनल भी है, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं शहजाद, मेरे कार्यक्रम में सबको मैं वक्त देता नहीं, आप वक्त देते हैं, उसमें तो कोई मैं आपसे दो राय नहीं रख सकता। मैं सिर्फ जवाब दे दूं त्वरित। इन्होंने कहा कि 5,900 केस हुए, बिल्कुल सही कहा बात है। कन्विक्शन तब होता है जब मामला ट्रायल में जाता है, मामला ट्रायल में ले जाने का काम कोर्ट का होता है। हमारा काम केवल होता है एजेंसी का चार्जशीट फाइल करने का। चार्जशीट कितने फाइल हुए देख लीजिए, और जितने मामले कोर्ट में गए, चार्जशीट इतनी स्ट्रांग है कि 25 में से 24 में कन्विक्शन हो गया मान्यवर। यही तो सबूत है। और आपको मैं और एक आंकड़ा देता हूं जो सही आंकड़ा है देखने का। आपके समय पर, बीच में मत बोलिए प्लीज तनुज जी, प्लीज बीच में मत बोलिए, पूरा मैं सुन लीजिए। आपके समय पर 4 से लेकर 14 के बीच में ईडी की अटैचमेंट्स की कुल संख्या थी 5,000 करोड़। आज वो 1,15,000 करोड़ है 14 से लेकर 22 के बीच में। इसका मतलब कि अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी जो ईडी के हाथ में है, वो करती है और वो कोर्ट में भी टिकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बता दीजिए कि अभी तक बेल क्यों किसी को नहीं मिली है। और 14 पार्टियां गई थी ना सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा आते दूसरे मुद्दे पर, आपने कहा विजय माल्या को लोन किसने दिए, और विजय माल्या की सारी हियरिंग हो चुकी है, उनका तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट अगर हां कर दे तो वहां से आ जाएंगे, कोर्ट के तो हमारे पे कंट्रोल नहीं है। परंतु ईडी ने विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों के 90% रिकवरी कर दी है। तनुज, जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी जवाब, ईडी के 10 नोटिस में नहीं गए, ईडी के 10 नोटिस में नहीं गए। और अगर गलत था ईडी का नोटिस और आपको लगता तो कोर्ट आप क्यों नहीं गए? ये सवाल पलट के मैं पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं आप उसी का जवाब दे रहा हूं। जी, 10 नोटिस में नहीं गई, ये बात ही गलत है। ईडी के पास दो बार, एक बार 9 घंटों के लिए ईडी ऑफिस जाकर के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जवाब देने का काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ हुई 8.5 घंटों तक। और तीसरी पूछताछ में तो क्या हुआ सबको मालूम है, पूरा देश देख रहा है। उस काली रात को झारखंड के लोग और देश के लोग नहीं भूलेंगे, जिस प्रकार से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया गया। एक वाक्य देखिए, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। उन्होंने समझौता नहीं स्वीकार किया। लोकतंत्र की हत्या करना। त्वरित जवाब देखिए, आप भी तो बीच में बोल देते हैं ना, कहा कि बिना सबूत के किया गया है। अमित जी सुन लीजिए, बिना सबूत के किया गया है तो 5 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दी ना, कि अमित शाह जी और मोदी जी ने दी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई ईडी के प्रति देखिए 10-10 नोटिस है, हम अरे रिएक्शन के 4 वर्णमाला बन चुकी है रिएक्शन की ईडी को। ABCD क्या है? ABCD पता है? A फॉर अटैक, ये शाहजहां जैसे लोग अटैक कर देते ईडी पर। B फॉर भाग जाओ, जो हेमंत सोरेन जी ने किया। C फॉर छुप जाओ या कवर अप करो, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और
डिफॉल्ट डाइवर्ट करो, जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। बताइए कि ईडी के जांच में अगर सहयोग, पहले क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल कि पहले इस्तीफा फिर जांच, आज क्या कहते हैं कि जाने दो इस्तीफा, हम नहीं जुड़ेंगे जांच में भी। ये इतना सियासी धर्मांतरण हुआ है क्योंकि अन्ना हजारे के चेले अब लालू के चेले बन चुके हैं। अब तो एक इन्होंने पोल भी, झारखंड की जनता आपको जवाब देगी। बताइए पाई पाई का हिसाब होगा। नहीं